जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं। दीदी आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिएगा। हम लोग दो शब्द बोलने के लिए भैया आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा। बहुत प्यार से। कार में बैठी इस महिला के तेवर और तीखे बोल को तो आपने सुन ही लिया होगा। वैसे तो इन्हें स्मृति जुबीन ईरानी कहते हैं। हालांकि ये खुद के बारे में दावा करती हैं कि अमेठी की जनता प्यार से इन्हें दीदी कहती है। एक दफ़े की बात है कि ये अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा कर रही थीं और कुछ पत्रकारों ने सवाल किया। लाजिमी है कि अगर पत्रकार सवाल नहीं पूछेंगे तो और क्या करेंगे। यह बात अलग है कि स्मृति ईरानी को सवाल पूछना इतना नागवार लगा कि उन्होंने सवाल को अमेठी की जनता के अपमान से जोड़ दिया। भला बताइए कि सवाल पूछने से किसी का अपमान कैसे हो गया। लेकिन अमेठी की जनता ने आम चुनाव 2024 में जो फैसला सुनाया है वो स्मृति ईरानी के लिए किसी अपमान से कम नहीं है। अब ऐसा क्यों है, इसे समझने से पहले थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 2014 का था। देश में आम चुनाव होने वाले थे। देश के सबसे बड़े सूबे में से एक यूपी की सबसे नामी गिरामी सीट अमेठी में भी चुनावी हलचल था। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी प्रत्याशी घोषित किए जा चुके थे। सवाल यह था कि बीजेपी की तरफ से वह चेहरा कौन होगा। कई दौर के माथापच्ची के बाद एक नाम पर सबकी निगाह गई। वो कोई और नहीं, टीवी स्क्रीन के जरिए हर घरों में दस्तक दे चुकी स्मृति ईरानी थीं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को टक्कर दी, हालांकि चुनाव हार गईं। भले ही स्मृति ईरानी चुनाव जीतने में कामयाब ना हुई हों, लेकिन राहुल गांधी को कड़ी टक्कर देना भी छोटी कामयाबी नहीं थी। लिहाजा हारने के बाद भी मंत्री पद का इनाम मिला। समय का चक्र घूमता रहा। साल 2019 आया। माहौल एक बार फिर चुनावी। सामने फिर राहुल गांधी प्रत्याशी। लेकिन इस दफ़ा जब नतीजे सामने आए तो गांधी परिवार के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया कि अमेठी में हार क्यों हुई। 2014 में तो हारने के बाद स्मृति ईरानी को तोहफा मिला था, लेकिन इस दफ़ा तो जीत बड़ी थी। लिहाजा एक बार फिर मंत्री की गद्दी हाथ लगी। इस जीत के बाद स्मृति ईरानी ने अमेठी में घर बनवा लिया। हर महीने वहां आना जाना होने लगा। लोगों के सुख दुख में हिस्सा लेने लगी। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ज़मीन को और पुख्ता करने में जुट गई। धीरे धीरे 5 साल का समय बीता। साल 2024 आया। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार था। इन सबके बीच वायनाड में इलेक्शन हो चुका था। सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि राहुल गांधी एक बार फिर यहां से किस्मत आजमा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा। लोग कहने लगे कि कांग्रेस ने स्मृति ईरानी की जीत आसान कर दी है। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो स्मृति ईरानी 1,67,000 वोटों से चुनाव हार चुकी थी। यहीं से सवाल उठा कि वजह क्या रही। स्मृति ईरानी की हार को लेकर जितने मुंह उतनी बात। कुछ लोगों का कहना है कि दीदी बनकर यहाँ की जनता का भरोसा जीता, मंत्री भी बन गई, लेकिन इलाके के लिए कुछ भी नहीं किया। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। पीएम मोदी का आरक्षण वाला बयान, मंगलसूत्र वाला बयान, इन सब ने भी हराने का काम किया। हालांकि कुछ लोग यह भी मानते हैं कि भैया बात ये नहीं है। अमेठी की जनता ने 2019 में राहुल गांधी को हरा दिया था, लेकिन बाद में पब्लिक को लगा कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए उन्होंने किशोरी लाल शर्मा को जिताकर एक तरह से पश्चाताप किया। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हम अमेठियन हैं। 2019 में जो गलती हुई थी उसे ना दोहराकर हमने अमेठी का सम्मान वापस करने का काम किया है। हालांकि कुछ लोग अमेठी में स्मृति ईरानी की हार को बीजेपी की आंतरिक राजनीति से भी जोड़ते हैं। अब वजह जो भी हो, हकीकत यही है कि 2024 में अमेठी की जनता ने स्मृति ईरानी को अपना दीदी नहीं माना। इसमें दो मत नहीं कि स्मृति ईरानी भी आत्मनिरीक्षण के दौर से गुजर रही होंगी, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि जनता की बातों को अगर कोई उनके सामने रखता है तो वो अपमान नहीं हो जाता। काश रिपोर्टर के सवालों को वो समझ पाई होती तो नतीजा कुछ और ही रहता। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट जरूर करिए। देखते रहिए इंडिया अड्डा।